अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। तो सबसे लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नुमाइंदा अनासर के ग्रोही रुझानात, पीरियोडिक ट्रेंड्स और ग्रुप ट्रेंड्स वगैरह सारे आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप के अलग ट्रेंड्स होते हैं, पीरियड्स के ट्रेंड्स अलग होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब नुमाइंदा अनासर कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आपकी वीडियो में यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो आपको नजर आ रहा है, जो इतना बड़ा टेबल आपको नजर आ रहा है, जो ज्यादातर देखिए शायद इसी ने घिरा हुआ है बोर्ड पर, तो वो कौन सा है आपके पास? ये पीरियोडिक टेबल है। ये 1913 में मोज़ले ने इसकी बुनियाद रखी। 1913 में इसकी बुनियाद किस पर है? एटॉमिक नंबर पे। इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये। मोज़ले का पीरियोडिक टेबल कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको। इसकी बुनियाद जो ये बना 1913 में ही बना। इसकी बुनियाद किस पर है? जेड पर है। किस पर है? जेड पर है, यानी एटॉमिक नंबर पर है। ये बात आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पर है। इससे जो पहले वाला पीरियोडिक टेबल था वो था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। उसकी बुनियाद किस पर थी? ए पर थी। तो एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को ए से। वो बुनियाद किसकी बुनियाद थी? वो किस बेस पर था? वो एटॉमिक मास की बेस पर था या एटॉमिक वेट की बेस पर था। तो इस तरह पता होना चाहिए। जैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जरा देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस में भर के इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी जेड कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं, यानी मास नंबर कहते हैं। तो इसकी बुनियाद किस पर है? जेड पर है। जबकि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसकी बुनियाद किस पर थी? ए पर थी। तो इस तरह आप ध्यान में रखिएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसकी बुनियाद किस पर है? जेड पर है, यानी एटॉमिक नंबर पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पर है, समझ लीजिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं ये वाला पीरियोडिक टेबल। ये आपको नजर आ रहा होगा, अच्छी तरह देख लीजिए। हमने एक वीडियो और बनाई है जिससे मैंने डिमोनिक्स वगैरह डिस्कस की है, वो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो जरा देखिए, आपके पास एक ग्रुप है, ये वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ये देखिए वर्टिकल कॉलम नजर आ रहा है आपको। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें कहते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में 8 ए ग्रुप्स हैं देखिएगा, और 8 ही बी ग्रुप्स हैं। और जबकि 8 ए ग्रुप्स हैं, यानी 1 टू ए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 ए ग्रुप्स हैं। जबकि यहाँ से देखें फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन बी, 8 बी। तो 8 ही ए ग्रुप्स हैं और 8 ही बी ग्रुप्स हैं। इनका भी वजाहत कर दूंगा मैं। देखिए ए ग्रुप्स क्या होते हैं? जिनको हम 1 टू ए जो कहलाते हैं वो ए है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं जिनमें इनको कहते हैं बी ग्रुप्स कहते हैं। इसके जरा वजाहत हम बाद में करेंगे, इस पे एक अलग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम अबूलियन नासिर कहते हैं। इसकी वजाहत भी मैं थोड़ी कर दूंगा आपको, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। इस तरीके से जो है ये आप कर सकते हैं। तो देखिए 8 ए ग्रुप्स हैं, 8 ही बी ग्रुप्स हैं, और जबकि कॉलम्स कितने हैं? वो 18 कॉलम्स हैं। देखिए होना तो यही चाहिए था, जितने कॉलम्स हो उतने ग्रुप हों, लेकिन जो 8 बी ग्रुप्स है वो एक के बजाय 3 कॉलम्स से मुश्तमिल है। ये इसके बेकायदगी कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो नकाइस होते हैं, एनोमलीज होती हैं, उसमें आती है। अब जरा देखें, जो वर्टिकल कॉलम्स है वो क्या कहलाता है? ग्रुप्स कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में देखिए 8 ए ग्रुप्स हैं, ग्रुप फर्स्ट ए कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके पास? ग्रुप फर्स्ट ए कहलाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये देखिए पूरा क्या कहलाता है? ग्रुप फर्स्ट ए कहलाता है। तो ग्रुप सेकंड क्या कहलाता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरिशियम, बेरियम और रेडियम। में इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। देखो ग्रुप थर्ड आपके पास क्या कहलाता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीरियम। तो जरा देखिए ग्रुप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ग्रुप फर्स्ट को हाइड्रोजन फैमिली भी कहते हैं, जबकि इसको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन। अल्कलाइन मेटल्स कह दीजिए, अल्कलाइन कह दीजिए। ग्रुप सेकंड को आप क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्योंकि अर्थ से हासिल होती है, बेसिक नेचर में होते हैं दोनों, इसलिए इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ। ग्रुप फर्स्ट को अल्कलाइन, ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ कहते हैं। और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ये भी जरा देख लीजिएगा, इनको क्या कहते हैं? अच्छी तरह इसको ध्यान में रखिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। कैसे कहते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाता है आपके पास? एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा इनको, एस ब्लॉक। देखिए ग्रुप थर्ड है आपके पास क्या कहलाता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीरियम वगैरह कहलाता है। तो ये ग्रुप थर्ड है बोरॉन फैमिली कहते हैं, बोरॉन फैमिली कह दीजिए इसको। ग्रुप फोर्थ को कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सीसा, ये इसमें आते हैं। सीसी को कहते हैं लेड, ये भी ध्यान में होना चाहिए। पीबी, प्लम्बम या लेड कह दीजिए। ग्रुप फिफ्थ को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, पेक्टोजेंस वगैरह भी कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, इस बैरियम कहते हैं इसको।
देखो ग्रुप 6 को क्या कहते हैं, चैल्कोजीन्स भी कहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम वगैरह, फ्लोनियम वगैरह इसमें आता है। इनको चैल्कोजीन्स भी कहते हैं। जबकि ग्रुप 7 को कहते हैं हेलोजीन्स। हेलो मतलब सॉल्ट, इनको हेलोजीन्स भी कहते हैं। यार ध्यान में रखिएगा सारी बातें। ये क्या कहलाते हैं, हेलोजीन्स। हेलो मतलब सॉल्ट, नमक बनाने वाले, जीन्स मतलब प्रोड्यूसर, तो सॉल्ट प्रोड्यूसर है, नमक बनाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हेलोजीन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन क्या है, रेडियोएक्टिव है। अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। जो सबसे दुनिया में कम एलिमेंट होता है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट एस्टाटीन होता है। सबसे कम क्वांटिटी में जो एलिमेंट्स में है वो कौन सा है आपके पास, एस्टाटीन है। इसकी पूरी दुनिया में चंद 100 ग्राम ही होगा पूरी दुनिया में। लेकिन ग्रुप फर्स्ट में जो है आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट फ्रेंशियम है। ये बात जहन में होनी चाहिए आपके, फ्रेंशियम ये वाला है रेडियोएक्टिव है। इस तरह ये जहन सारी बातें आप जहन में रखिएगा। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में कौन सा है आपके पास, फ्रेंशियम आ गया। अब जरा देखिए आपके पास ग्रुप 8 है आपके पास, जिसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन वगैरह ग्रुप 8 के एलिमेंट हैं। तो इसको कहते हैं नोबल फैमिली भी कहते हैं, इनर्ट भी कहते हैं, तो जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नॉन रिएक्टिव फैमिली भी कहते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं। तो नोबल गैसेस, इनर्ट या जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसको। तो ये था आपके पास ग्रुप्स। अब जरा देखिए आपके पास 8 ए ग्रुप्स हैं, 8 ही बी ग्रुप्स हैं। कॉलम्स कितने आपके पास, 18 हैं। क्यों, क्योंकि ग्रुप 8 भी एक के बजाय 3 कॉलम से मुश्तमिल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब जरा देखिए इसमें 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने, देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स को तो हम ग्रुप कहते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाते हैं आपके पास, पीरियड्स कहलाती हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो जरा देखें, हाइड्रोजन टू हीलियम होता है, फर्स्ट पीरियड क्या होता है, यहां देख लें, हाइड्रोजन से हीलियम तक। सेकंड क्या होता है, लिथियम से नियोन। थर्ड क्या होता है, सोडियम टू ऑर्गन। फोर्थ क्या होता है, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। 1 हो गया, 2 3 4 5। रुबिडियम टू जीनोन। सिक्स क्या होता है, सीजियम टू रेडॉन। और 7 क्या होता है आपके पास, 7 पीरियड फ्रेंशियम टू ओगोलिसोन तक, यहाँ तक, यानी हाइड्रोजन से हीलियम तक, लिथियम टू नियोन, सोडियम टू ऑर्गन। इस तरह देखें, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, रुबिडियम टू जीनोन, सीजियम टू रेडॉन और फ्रेंशियम से ओजी तक समझ लीजिए। ये आपके पास क्या होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ये लेंथेनाइट, एक्टिनाइट लाती है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये किस में आती है, इसी में ही आती है। यानी कि आप जरा देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसका जो पीरियड है वो 6 में आएंगी और 7 में ही आएंगे लेंथिनियम, एक्टिनियम। नया वर्जित धातु इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये तो हो गया आपके पास पीरियड। 7 पीरियड्स हैं, 8 ए ग्रुप्स हैं, 8 ही बी ग्रुप्स हैं, 7 क्या हैं, पीरियड्स हैं आपके पास। इस तरह अच्छी तरह इसको ध्यान में सारी बातें आपने रखनी है। अब जरा देखिए आपके पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये आप नजर आ रहे होंगे, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। इस पे एक अलग वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ से देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने इसके डिमोनिक्स पर एक वीडियो बनाई है, किस तरह आप इसको याद करेंगे, वो अलग से वीडियो है, लिंक मैं आपको दूंगा, याद कर लीजिएगा। तो जरा देखिए, ग्रुप फर्स्ट भी क्या है, ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और ये 8 बी है। इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये एक के बजाय 3 कॉलम से मुश्तमिल है, यानी फ्रेंशियम, कोबाल्ट और निकल। ये 3 जो है, निकल 3 कॉलम से क्या है, ये मुश्तमिल है। तो ये क्या है, इसके बेकायदगियों में साथ ही पीरियोडिक टेबल में कुछ बेकायदगियां हैं, कुछ एनोमलीज हैं, तो ये उसमें से एक है। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या, ये क्या है आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनको आफ्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, आफ्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको। ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि आखिर में क्या आता है, ब्लॉक डी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक इनके ले लें, एस और पी, एस के ले लें, डी के ले लें, तो डी जरा देखिए, जैसे हमने आपके पास स्कैंडियम 21 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। आखिर में 10 आ गया। इसका देखें, ग्रुप फर्स्ट अगर ले लें सोडियम, तो सोडियम का भी जरा देख लें। जैसे ये N है आपके पास 11 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो
सोडियम में 11 है तो क्या होगा, ये एस ब्लॉक भी होगा और इसका ग्रुप क्या कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका ग्रुप भी निकाल सकते हैं, पीरियड भी निकाल सकते हैं और ब्लॉक भी निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एस ब्लॉक एलिमेंट, जबकि ग्रुप थर्ड ए टू ए डी आपके पास क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी जरा देख लें, वही गया था जरा, ये ग्रुप थर्ड ए टू ए डी आपके पास क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सारी बातें आप जरा ध्यान में रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उनका भी देख लें, मिसाल के तौर पर आप कार्बन ले लें। अब जरा देखें 1s2 2s2 2p2, आखिरी में क्या है, p आ गया तो ये क्या कहलाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट। सारे क्या है, p ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। यही s और p ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपके पास, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यही s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपके पास, s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपके पास, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नुमाइंदा नासिर। इन्हीं को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नुमाइंदा नासिर, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मिकदार में यही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं नुमाइंदा, नुमाइंदगी करते हैं पीरियोडिक टेबल की, इसलिए इन्हें कहते हैं नुमाइंदा नासिर। अब जरा देखिए, मैं इनकी बात कर रहा हूं, आपके पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन्हें कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कोई अलग से नहीं है, ये भी इसका एक दूसरा एनोमलस बिहेवियर है कि ग्रुप 6 भी, यानी कि जो लेंथेनाइड एल्केनाइड आते हैं, ये टेढ़े में डाउनवर्ड रखते हैं, नीचे की जानिब रखते हैं, हालांकि इनको यहीं सेट होना चाहिए था। ये इसका दूसरी खामी है। जरा देखिए यहाँ पे पास क्या है, लेंथेनियम में ग्रुप जो पीरियड 6 पीरियड में, तो इससे क्या होता है, लेंथेनाइड्स लाते हैं, या एक्टिनियम में इससे क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स लाते हैं आपके पास। तो ये नया वर्जित आते हैं, इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसको भी अच्छी तरह आपको देखना है। तो ये इसका क्या है, एस ब्लॉक भी होगा, पी ब्लॉक भी होगा, डी ब्लॉक भी होगा, एफ ब्लॉक भी होगा। डी और एफ में हम एक वीडियो बाद में बनाएंगे अलग से। के बाद हम जरा देखें, डिस्कस करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नुमाइंदा नासिर के ग्रुप ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो वैसे बहुत सारे ग्रुप ट्रेंड्स हैं, जैसे आपके पास आप देख लें, इसमें एटॉमिक रेडियस आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा। तो आज हम एक ग्रुप ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले आज हम यही डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की जरा सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल तक का फासला, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एक होगा तो रेडियस, एक से ज्यादा होगा तो रेडियस, सिंगुलर होगा तो रेडियस कहलाएगा, और प्लूरल होगा तो क्या कहलाएगा, रेडियाई कहलाएगा। तो अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए इसे ग्रुप ट्रेंड डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम में ग्रुप में ऊपर से नीचे की जाने क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो इसका पहला फैक्टर है। तो देखते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है, हम देखते हैं सोडियम का, यहाँ ले लें आप सोडियम। तो सोडियम को जरा देखें, सोडियम में हम देखेंगे जैसे हमारे पास है, सोडियम कितना है, 11 है। इसमें पहले शेल देख लें, इसका पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे शेल में कितने होंगे, 8 होंगे, होगा 10, और तीसरे शेल में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका ले लें पोटेशियम, ये सोडियम हो गया आपके पास। अब पोटेशियम का देख लें हम, 19 है, तो पोटेशियम में देख लें पहले शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, दूसरे शेल में कितने होंगे, 8 होंगे, तीसरे शेल में कितने होंगे, तो 8। देखिए नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें कितने थे, 1 2 3 थे, इसमें कितने होगा, 4 होगा। तो ग्रुप में क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऊपर से टॉप टू बॉटम आते जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा इसका होगा। यानी ग्रुप फर्स्ट में जो सबसे बड़ा एटम होगा वो कौन सा होगा, फ्रेंशियम होगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, सबसे बड़ा एटम ये होगा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस भी इसी का होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये है, पहले आप देख लें, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा देखें एक बात, पीरियड्स भी आते हैं। पीरियड्स में क्या होता है, क्योंकि सिर्फ ग्रुप की तो बात ही नहीं की, तो हम कह सकते हैं पहले तो टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है। अब जरा देख लें ग्रुप ट्रेंड्स इन पीरियड्स में देख सकते हैं। देखिए पीरियड्स में क्या होता है,
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देखिए हाइड्रोजन हो गया, यहाँ लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आपके पास आ गया। तो क्या होगा, तो ये जैसे लेफ्ट टू राइट जो होता है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी, जिससे श्रिंक हो जाएगा एटम। तो कह सकते हैं हम जैसे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। तो ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब इंक्रीज होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज होगा, पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। तो कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि शेल श्रिंक होता जाता है बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो बिटवीन अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, एटम श्रिंक होता जाता है। तो अब जरा देखिए कुछ बातें हो रही हैं, मैं आपको और बताता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें, सबसे बड़े एटम अगर हम देखें न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से तो ग्रुप फर्स्ट के होंगे, उसके बाद कौन से होंगे, सेकेंड के होंगे, उसके बाद कौन से होंगे, थर्ड के, फिर इसके फोर्थ के, फिफ्थ के। यानी सबसे बड़ा क्या होगा, अगर हम न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से बात करें तो ग्रुप फर्स्ट के एटम सबसे बड़े होंगे, उसके बाद छोटे होंगे, सेकेंड के सबसे छोटे और छोटे होंगे, इसके और छोटे होंगे, सबसे छोटे किसके होंगे, ग्रुप एट के होंगे न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें पीरियड में। इस तरीके से आप जरा देख सकते हैं। अब जरा देखें एक दो बातें हो रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम लें सोडियम। सोडियम अगर हम न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से बात करें तो सोडियम बड़ा होगा या मैग्नीशियम बड़ा होगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम किस पे होगा, सोडियम पे होगा, तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। इस पे मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगा, सोडियम से ज्यादा होगा यानी मैग्नीशियम पे, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से मैग्नीशियम क्या होगा, इसका जो है साइज छोटा होगा अगर न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से हम बात करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं और देखते जाएंगे। अब मैं कुछ मैग्नीशियम का एटम अगर हम पीरियड में बात करें, मैग्नीशियम का एटम बड़ा होगा या एल्युमिनियम, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इस पर कम होगा इसके मुकाबले में, तो एटम क्या होगा, मैग्नीशियम का बड़ा होगा, एल्युमिनियम का छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से, क्योंकि क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा कि श्रिंक होगा, यानी कि एटम श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ग्रुप ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस का ग्रुप में क्या होगा और पीरियड में क्या होगा। तो इससे बहुत सारी चीजें और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, आपको कह सकते हैं रीजन, जैसे कहते हैं सल्फर का, कार्बन का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा होगा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको नंबर ऑफ शेल बना के, जैसे यहाँ हम देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो देखें पहले में कितना होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे में कितना आएंगे, 4 आ जाएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। देखो हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या होगा, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे, और तीसरे में कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। तो हम देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ शेल 2 हैं, और इस केस में नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3 शेल हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ग्रुप में अगर हम बात करें कि कार्बन का जो होगा एटॉमिक रेडियस कम होगा, सल्फर का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि हम पीरियड में बात करें, यानी किसी को भी ले लें, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, अगर हम पीरियड में बात करें लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, कार्बन का क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी ग्रुप ट्रेंड्स वगैरह, पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं। ये तो आपके पास पीरियोडिक टेबल था, इसकी डेफिनेशन भी जरा देख लें। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन में बताना भूल गया था, रहेगा कि इसकी डेफिनेशन, तो टेबुलर अरेंजमेंट क्या कहलाती है, पीरियोडिक टेबल की आती है, जरा देखें। पीरियोडिक टेबल की जरा डेफिनेशन भी देख लें, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करते हैं। पीरियोडिक टेबल की जरा डेफिनेशन देख लें क्या होती है, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। टेबुलर सिंपल बात ऐसी लिख लीजिएगा, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की टेबुलर अरेंजमेंट, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। इसकी बुनियाद किस पर, एटॉमिक नंबर पर थी। इससे जो पहले पीरियोडिक टेबल था उसकी बुनियाद किस पर थी, एटॉमिक वेट पर थी। ये मोज़ले का है, वो किसका था, मेंडलीव का था, पुराना वाला पीरियोडिक टेबल, इसकी बुनियाद एटॉमिक वेट पर थी। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।